नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो हमारे पावर पैक कोर्स में आज सुबह हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया लेक्चर नंबर 10 हमारे इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल का, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या आपने अभी तक पावर पैक में एनरोल किया या नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अभी के अभी एनरोल कर लीजिए, नीचे एनरोलमेंट की लिंक दी है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोर्सेज यू विल गेट। आगे बढ़िए, पूरे कॉन्फिडेंस से जुड़िए। तो हमारा 10वां लेक्चर आज हो गया, बस 2 लेक्चर और हमारा पहला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू होगा, जिसका जो पहला लेक्चर है वो मैं फ्री फुल लेक्चर रिलीज करूंगा यूट्यूब पे। अच्छे से उसको देख लेना, शेयर कर लेना, चैनल से जुड़ जाओ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। आज के हमारे एजेंडा में सारे यूजफुल प्रोविजंस की एक लिस्टिंग दी हमने। इमरजेंसी पावर्स को बहुत विस्तार में आज हमने चर्चा की। सभी प्रकार की इमरजेंसीज जो होती हैं 352, 356, 360 तीनों पे बात की। उसके बाद 75 की इमरजेंसी और मीसा पर बात हुई। उसके बाद आर्टिकल 356 राज्यपाल भारत में क्या करते हैं और एसआर बोम्मई का हिस्टोरिक मामला, ऑर्डिनेंस की शक्तियों से संबंधित उपयोग और दुरुपयोग, और फाइनली जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये सब पढ़ाने जरूरी थे। मोस्ट यूजफुल प्रोविजंस हमारा बड़ा प्यारा चैप्टर है, जिसमें हमने क्या किया कि ये जो 25 भाग हैं हमारे संविधान के, इनमें से जो 60-65 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें लगता है कि बिल्कुल याद होने चाहिए, वो हमने सबसे पहले पढ़ा दिए। ये थे वो 60-65 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रोविजंस। तो इसके अंदर जब हमने एक एक ये दिखाया, 66 दिखाया इनफैक्ट, तो हमने एक एक को समझाया भी है, और वो कौन से पार्ट से आए हैं, उनका क्या करंट कंटेक्स्ट में यूज है, एग्जैक्टली वो कैसे यूज हो रहे हैं, इन सब चीजों पे बहुत बात हुई। अब जैसे जब ट्राइब्यूनल्स की बात होती है, जो हमारा 323A आर्टिकल आता है, तो जितने भी ये अधिकरण बनाए जा रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, इनके साथ सुप्रीम कोर्ट और सरकार में क्यों टेंशन है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों चलती चली जा रही हैं, ट्राइब्यूनल्स पे काफी देर तक बात की। ऐसा एक एक चीज को थोड़ा समझाते हुए बताया कि भाई एक तो ये याद रखो सारे प्रोविजन, और आज की तारीख में इनसे जुड़ी कहां कहां दिक्कतें हैं, कहां कहां कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि सवाल उसी पे बनते हैं। तो वो हमने पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया। फिर हम तुरंत चले गए आपातकाल पे। आप ये जो हमारी 10-10 मिनट की समरीज इतनी शिद्दत से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 150 लेक्चर में 15 लेक्चर पूरे रिलीज करूंगा, और बाकी 135 की मैं समरीज दूंगा। आप पावर पैक कोर्स में ऑफिशियली एनरोल कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसीलिए समरीज हम बता रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इमरजेंसी पावर में हमने बात की कि कैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम वो बीज था, जिसमें से 2 प्रोविजन आर्टिकल 45 और 93 यूज करके बाद में हमारे संविधान में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस डाले। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट्स रूल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। इसमें एक एक पर गहराई से बात हुई। इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के भाग 18 में होते हैं, 352 से 360, वो बताया, और इस तरह से एक मास्टर लिस्टिंग भी दे दी कि ये लिस्टिंग देख के स्टूडेंट को याद रखने में आसानी होगी, ये चीजें तो याद ही रखनी है। उसके बाद इस कोर्स में जो एक अप्रोच हमारी है, जहां जहां पॉसिबल होता है, ओरिजिनल जो आर्टिकल है वो हम रिप्रोड्यूस करके अच्छे से पढ़वा देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो एक बार क्या होता है कि ओरिजिनल आर्टिकल जब आप बहुत ध्यान से देख लेते हैं, तो थोड़ी गहराई विकसित होती है, आपकी पढ़ाई में डेप्थ आना शुरू होती है। सिर्फ सती एक लाइन बता दी वो तो ठीक है, बट अनलेस यू रियली गो थ्रू दैट फायर वंस फुल्ली, तो वो एक कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होता कि भैया हम कल के ऑफिसर्स होने वाले हैं, और ऑफिसर तो आप बन जाओगे ढंग से करते चलो पढ़ाई। तो ये सारी रीडिंग हमने शुरू की बहुत अच्छे से। इसमें से जितना जितना क्लास में पढ़ाया जा सकता है वो स्टूडेंट्स को आज अच्छे से पढ़ाया। तो आर्टिकल 352 से शुरू किया, नेशनल इमरजेंसी 353, 354, 355, फिर आगे प्रेसिडेंट रूल पर, राष्ट्रपति शासन 356 से हमने शुरू किया, और इसके अलग 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 प्रावधानों पर चर्चा की। फिर 357 पर आ गए, 358, 359 और फाइनली 360, जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। तो इस प्रकार की अप्रोच हमने इस कोर्स में रखी है। आई होप आपको ये डिटेल अप्रोच अच्छी लग रही है। इमरजेंसी के प्रकारों पे जब बात हुई, तो फिर हमने बात की कि भारत में अभी तक प्रेसिडेंट रूल तो 125 से ज्यादा बार लग चुका है, और जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लगी है।
उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनके ऊपर अच्छे से चर्चा हुई। 42वां संशोधन लाकर किस प्रकार से बहुत बड़े बड़े प्रावधानों को इंदिरा गांधी जी ने उलट दिया, उस पर बात हुई। और कैसे बाद में उसे भी 43rd और 44th अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट से उल्टा गया, उस पर भी बात हुई। खासतौर पर आज चर्चा इसलिए वापस की 42nd की, क्योंकि इसमें इमरजेंसी को लेकर पार्लियामेंट से किस तरह का आपको अप्रूवल लेना, उस सब में परिवर्तन कर दिए थे इंदिरा जी ने। तो ये 3 तरह के आपातकाल, इस पर हमारी बात हुई विस्तार में। उसके अलावा आर्टिकल 352 में फाइनली जो सेट प्रोसीजर बना है, जिसमें एक लिखित अनुशंसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जाना जरूरी है। कैबिनेट की तरफ से एक लिखित अनुशंसा जब तक नहीं जाएगी तब तक राष्ट्रपति महोदय उसको लागू नहीं करेंगे, मतलब प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आएगा नहीं। हुआ यह था कि 75 में फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहते हैं कि वर्बली ही इंदिरा जी के कहने पर फाइनली उन्होंने प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया था। तो वैसा ना हो, इसके लिए एक पूरा प्रावधान तैयार किया गया है। तो इसकी क्या क्या बारीकियां हैं, उन पे बात हुई। फिर से वही जो कल डिस्कस हुआ था, अलग अलग तरह की मेजॉरिटीज, वो आज फिर से डिस्कस हुआ। और जैसे ही इमरजेंसी नेशनल लगती है भारत में, उसके बाद बहुत सारी चीजें अचानक से बदल जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन बदल जाता है, क्योंकि यूनियन के कंट्रोल में सब कुछ आ जाता है। फंडामेंटल राइट में कुछ चीजें सस्पेंड हो जाती हैं, हालांकि आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होंगे। सस्पेंशन प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 19 के 6 फंडामेंटल फ्रीडम के, उस पर चर्चा हुई और ये वापस यहां रिप्रोड्यूस करके दिखा भी दिए। 1975 की जो राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति थी, वो क्यों बनी, पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से पढ़ा दिया कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी ने एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ करोड़ों युवाओं को इकट्ठा कर लिया था इंदिरा जी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए। एक इंडिया वैसा भी था जहां एक नेता संपूर्ण क्रांति बोलता था और लोग उसका सम्मान करते थे। आज के देश में संपूर्ण क्रांति बोलने वाला शायद सीधे जेल में ही जाएगा आतंकवादी बता के। तो मीसा लागू हुआ था और मीसा में हजारों लोगों को पकड़ के इंदिरा गांधी जी ने जेलों में ठूंस दिया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971। और ये सब वो लोग थे जिसमें आप किताब का चित्र भी देख रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हाथ में हथकड़ी लगाए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे। तो मीसा और कौन कौन से इसके साथ अमेंडमेंट जुड़े हैं वो अच्छे से पढ़ा दिए। ये सारे केसेस लौट लौट के आते ही हैं हर बार, कॉन्सेप्ट बिल्डर पैरेलल में चल रहे हैं। भारत में जो सबसे पहले टेररिस्ट और डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट टाडा, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज पोटा, और वर्तमान का कानून जो यूएपीए चल रहा है। क्या फुल फॉर्म है बेटा यूएपीए का, बताइए। और जब भी आप मेरी एक समरी ऐसी 10 मिनट की देखते हैं तो एक बार बताइएगा जरूर कि आपको हमारी पढ़ाने की अप्रोच अच्छी लग रही कि नहीं, और आप पावर पैक कोर्स में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप एनरोल नहीं कर रहे हैं तो कोई खास कारण अगर है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यूएपीए और इन सब के जो प्रावधान हैं बेसिक लेवल पर, जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी, ये पूरा बताया। उसके बाद हम आगे बढ़े सेक्शन 124, ये सिडिशन वाला पूरा मामला जो है, ये तो हमने हमारे पावर ऑफ 10 में अलग से भी बहुत अच्छे से कवर किया है। और उसके बाद हम आ गए जितनी भी प्रेसिडेंट रूल को लागू करने वाले जितने भी झंझट भारत में अभी तक हुए हैं, उस पर बहुत मिसयूज भी हुआ है इसका, उसकी भी एक पूरी सेट प्रोसेस होती है, उस पर बात हुई। और साथ ही साथ किस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगते ही पूरा का पूरा सत्ता का संतुलन एकदम से बदल जाता है और स्टेट पूरी तरह से केंद्र के कब्जे में आ जाता है। गवर्नर के क्या रोल भारत में रहे हैं, किस प्रकार से उनको अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं, ये हम आगे के पॉलिटी के एक दूसरे सेशन में कवर करने वाले हैं। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हैं, खासतौर पर जब हंग असेंबली बनती है, वहां पे दिक्कत आती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास तो ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, राज्यपालों के पास होती है। तो ये इस पे बात हुई, कहां कहां क्रिटिसिज्म हुआ मिसयूज के बाद, और किस प्रकार इंदिरा जी की तरफ से इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा जिसने फेडरलिज्म की भावना को बहुत हद तक नष्ट किया था। और उस सब को खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई का ऑर्डर दिया था। तो एसआर बोम्मई की कर्नाटक सरकार 1988 में भंग कर दी गई थी और कुछ और सरकारें भी। तो उन सब की कॉमन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने बंच करके फाइनली 94 में एक वर्डिक्ट दिया था और वो मील का पत्थर बना है। उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 12 या 13 अलग अलग सिद्धांत प्रेसिडेंट रूल लगाने के दे दिए हैं। तो एक्चुअली ऐसा हुआ है कि एसआर बोम्मई के ये ऐतिहासिक मामले के बाद द मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल एप्लीकेशन टू अ स्टेट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो ये बहुत बारीकी से हमने समझाया, एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है।
फिर अनुच्छेद जितने भी अध्यादेश होते हैं, अध्यादेश के संबंध में जो अधिकार होते हैं प्रेसिडेंट के और गवर्नर के, उस पर बात हुई। केस लॉज पे बात हुई काफी सारी। और फाइनली हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी भी समझ ली। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुआ, उसमें आर्टिकल 370 क्या कहता था, पार्ट 21 में जो टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस थे वो हमने अच्छे से समझा दिए। और इससे होने वाले 6 बड़े प्रभाव क्या थे ये भी हमने देख लिए। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स 8 थे, ये भी बता दिए। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की क्या पूरी भावना थी और 2019 में किस लॉजिक से किया गया वो भी समझा दिया। हालांकि तब वहां पे इलेक्टेड सरकार नहीं थी जिसका कॉन्करेंस इंपॉर्टेंट है 370 को बदलने के लिए, तो गवर्नर को ही सरकार बता के हो गया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के 22 पॉइंट फिर से आ गए। अमेरिका की नेशनल इमरजेंसी भी यहां पर हमने रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स को दिया। और क्विज टाइम में हमने हमारी तरफ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगातार करवाए हैं। अभी तक हम 52 तक आ गए हैं। इस कोर्स में हम 800 तक करवा देंगे। तो पावर पैक कोर्स आपके लिए बेस्ट है, अभी के भी एनरोल करें। इसमें कभी लेट नहीं होते क्योंकि हमारी 6 साढ़े 6 महीने की साइकिल्स चलती हैं। आप बीच में भी आएंगे तो बस आगे 2 महीने और पढ़ लें, आपका काम हो जाता है। होप टू सी यू इन दी कोर्स वेरी सून। एनरोलमेंट लिंक नीचे है। नमस्कार, जय हिंद।